हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपीजा मैथ्स चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना से करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, जिसमें कि हम लोग एवरेज चैप्टर को कर रहे हैं। और अगर आप लोग 15 तो अगर देखे होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा, जो आप लोग को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम, चाहे जनरल कंपटीशन हो या आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, तो आप लोग इस देख सकते हैं इस मैथ के चैप्टर को जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको एक कंसेप्ट मिलेगा और कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, नहीं किया जाता है, वो आप लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग बेसिक से करते हैं, जिसमें कि पहले आप लोग बेसिक समझ लीजिए क्या होता है, उसके बाद ट्रिक को भी हम लोग आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक समझ गए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 15 नंबर समझ गए थे। 16 नंबर प्रश्न से समझेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, आपके स्क्रीन पर चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो 5 बच्चों की उम्र क्रमशः 16 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष और x वर्ष और 12 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु 14 वर्ष है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें x के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, हमें एवरेज दिया गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने आप लोग को बताया था, जितने भी नंबर होते हैं वो सभी को नंबर को हमें क्या करना होता है, सम होता है, सम करना होता है, और जितने भी नंबर होते हैं उसे हमें डिवाइड करना होता है, भाग देना होता है। तो यहाँ से एवरेज बराबर हम अगर लिख सकते हैं, आप लोग देखेंगे तो यहाँ से देखिए 16 वर्ष का है एक बच्चा और एक 13 का है, सारे को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 13 फिर 14 और फिर x और फिर क्या हो जाएगा और 12 वर्ष, और टोटल कितने हैं, तो 5 है। अगर हम बात करें इसका एवरेज कितना दिया गया है, तो 14 दिया गया है, दिया गया ना बाबू। तो हमें अब देखिए इसको हल करना है, तो सारे को चर को एक साथ जोड़िएगा, अचर को एक साथ, यानी कि ये क्या है हमारा, तो चर होता है, सॉरी एक्स वाला चर होता है, ये अचर होता है, तो अचर पर एक साथ जुड़ेंगे। तो इसको जब जोड़िएगा तो कितना आ रहा है बाबू, जोड़ने पर 6 3 9 6 15 का 5 हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5, यानी 45 प्लस एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा। और यहाँ से इस 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये गुना हो जाएगा, यानी कि 14 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा, 45 प्लस एक्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो 70 माइनस 45 इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और यहाँ से इसको हल कर लीजिएगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, यानी कि 2 25 आ जाएगा। एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा, 25 निकल के आ जाएगा, जिसके मान रखने पर ये 25, आपका एवरेज जो है वो 14 निकल के आ जाएगा। तो आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को समझने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर प्रश्न चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, 5 बच्चों की औसत आयु क्या है, तो 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता का उम्र जोड़ दिया जाए तो उनकी औसत उम्र 7 वर्ष बढ़ जाती है, तो पिता का आयु ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, 1 2 3 4, हाँ 55 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको 55 कर लीजिएगा। तो 55 करने पे इसको कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप लोग। 55 इसको माइनस कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए मेरे पास हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो इसमें कहा गया है, जो 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग 5 बच्चों की योग निकालेंगे, तो आप सभी को बताए थे योग बराबर में औसत गुना संख्या होता है। तो 5 बच्चों की औसत 8 वर्ष और संख्या बच्चों की कितनी है, 5, तो इसका क्या हो जाएगा 40। ठीक है, अब क्या किए हैं, तो उसके बच्चों की उम्र में पिता की उम्र जोड़ दिया जाता है। अब उसके पिता का भी उम्र को क्या किया गया है, तो जोड़ दिया गया है। तब जब हम लोग योग निकालेंगे तो 8 वर्ष क्या होता है, तो बढ़ जाता है, यानी कि 7 वर्ष इसकी औसत बढ़ जाती है। तो पहले 8 था, अब 7 वर्ष बढ़ जाएगा तो औसत, नया औसत कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। और संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो 6 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो 6 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इसको योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। देखिए कहा गया है, जब उसकी पिता का उम्र को जोड़ दिया जाता है, जब उसके पिता की उम्र को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो औसत 7 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए 8 था औसत, 7 वर्ष बढ़ा दिए तो 15 हो गया। और देखिए पहले तो 5 बच्चे थे, अब उसके पिता को भी उम्र के जो पिता भी शामिल हो गया ना, तो अब 6 हो जाएगा। तो 15 छक्के 90। तो हमसे पूछा गया है जो पिता की आयु ज्ञात करें, तो पिता की आयु क्या होगी, पहले 40 वर्ष था कुल बच्चों के योग, अब 90 हो गया, तो पिता का आयु क्या हो जाएगा, पिता का आयु। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं आप लोग को बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, इसीलिए इस प्रकार बता रहा हूँ, नहीं तो हम इस प्रश्नों को 1 सेकंड के यानी कि 5 सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं। तो इसका पिता की आयु क्या हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। आप लोग माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिए बाबू, नीचे दिखाई पड़ेगा,
तो क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15 वर्ष के एक नए विद्यार्थी शामिल हो जाने पर कुल विद्यार्थियों का औसत योग क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए 34 छात्रों का योग निकाल लीजिए। तो योग जब आप लोग निकालिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो औसत कितना है 16 वर्ष और छात्रों की संख्या कितना है तो 34, तो 16 गुना 34, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो 16 चौके 64 का 4 हासिल 6, 16 48 6 8 14 यानी कि 54, 544 आ जाएगा। अब कहा गया है उसमें क्या कहा गया है, जो 15 वर्ष के एक नए विद्यार्थी और सम्मिलित हो जाते, तो 15 वर्ष का इसमें सम्मिलित कर देने पर इसमें पूछा गया है तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु तो पूछा गया है जो कुल विद्यार्थियों का आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, इसमें 15 वर्ष को ऐड कर दीजिए, जो निकल के आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 559 वर्ष निकल के आ जाएगा। ये सभी विद्यार्थियों का उम्रों का योग निकल के आ गया। तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 18 तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को करने वाले हैं और समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया आप लोग पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर चला गया होगा। कहा गया एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों के औसत आयु 17 वर्ष है। देखिए 20 विद्यार्थियों का औसत आयु 17 दिया है। यदि 17 वर्ष की आयु का एक विद्यार्थी और सम्मिलित हो जाए तो सभी विद्यार्थियों का औसत आयु ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले योग निकालिएगा। तो 20 विद्यार्थियों का कितना दिया गया है, कक्षा में 19 नंबर है, 20 विद्यार्थियों का औसत आयु 17, तो वर्ष औसत 17 औसत गुना विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या 20 है, तो योग निकल के आ जाएगा औसत गुना ये कितना आ जाएगा 340 निकल के आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है जो 17 वर्ष की आयु का एक विद्यार्थी और सम्मिलित हो जाए, यानी कि 17 वर्ष की एक आयु का बच्चा और इसमें सम्मिलित हो गया, तो हम जोड़ देते हैं 17 वर्ष और इसमें, ठीक है। तो ये 7 और ये 4 1 5 यानी 357 हो गया। तो पूछा गया है अब कितना औसत होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले 20 विद्यार्थी था और एक विद्यार्थी और 17 वर्ष का जुड़ गया, तो कितना वर्ष हो गया, तो 21 विद्यार्थी हो गया। तो अब इससे 21 से भाग देने पर ये कितना निकल के आ रहा है बाबू, 21 का 21 और 21 से भाग दीजिएगा, कितना निकला था ये 17, यानी कि 17 वर्ष हो जाएगा। इसका औसत क्या हो जाएगा 21 वर्ष वाले बच्चों, यानी कि कुल औसत क्या हो जाएगा, तो विद्यार्थियों का औसत आयु ज्ञात करें, यानी सभी विद्यार्थियों का औसत आयु क्या हो जाएगा 17 वर्ष हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को समझ लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया है, आप लोग एक सेकेंड वेट कर लीजिए, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 को 19 नंबर को समझ गए होंगे। अब हम लोग 20 नंबर को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन पर चला जाए। कहा गया है एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 18 वर्ष के 2 विद्यार्थी कक्षा से चले जाए तो शेष 28 विद्यार्थियों का औसत आयु बताए। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो योग ज्ञात कर लीजिए, योग क्या हो जाएगा, ठीक है। 30 बच्चों का है ना, 30 विद्यार्थी है ना, तो 30 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है 18 वर्ष है। तो देखिए योग जब निकालेंगे तो औसत गुना संख्या, तो संख्या कितनी है तो विद्यार्थियों की 30 है, तो जब इसको गुना कर दीजिएगा तो ये 540 आ जाएगा, ठीक है। ये 30 विद्यार्थियों का योग हो गया, 30 विद्यार्थियों का क्या आयु दिया है ना, आयु का योग हो गया, ठीक है। लेकिन अब कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों 18 वर्षों के 2 बच्चे चले जाते हैं, यानी कि इसमें से हम 540 में से 36 माइनस कर लेंगे। 18 यानी कि 18 36 होते हैं ना बाबू, 36 माइनस कर लीजिएगा तो ये 504 आ जाएगा। तो ये जब चला गया, अब जी ये 504 आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये कितने विद्यार्थियों का योग आया है, ये 28 विद्यार्थियों का योग आया है ना, 504 28 विद्यार्थी के आयु का योग आया ना, क्योंकि 2 विद्यार्थी तो चले गए, तो अब बचा 28 विद्यार्थी, यानी 28 विद्यार्थियों की उम्र का योग आ गया 504। अब हमें औसत कहा गया, तो औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, संख्या कितनी है 28, तो अब भाग दीजिएगा तो कितना मर्द में काटा था 18 मर्द में कट गया था। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। 20 नंबर प्रश्न, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को समझने वाले हैं। तो कहा गया 4 बच्चों का औसत आयु 5 वर्ष है, लेकिन जब उसके पिता की उम्र भी जोड़ दी जाती है तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाती है। तो बताएं कि उनके पिता की उम्र क्या है। देखिए 4 बच्चों का कहा गया है औसत आयु 5 वर्ष है। तो योग सबसे पहले, देखिए सब एक ही प्रश्न यानी एक ही बनेगा, योग कितना है सबसे पहले निकालना होगा। देखिए 4 बच्चे हैं ना, उसकी औसत आयु 5 वर्ष है, तो औसत गुना संख्या, तो यानी कि ये जो निकला है 20 वर्ष, ये क्या हो गया, तो 4 बच्चों का उम्रों का योग हो गया, 4 बच्चों की उम्रों का योग हो गया। अब कहा गया है प्रश्न में जो जब उसके पिता की उम्र को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो औसत वर्ष 6 वर्ष और अधिक हो जाता है, यानी कि 6 वर्ष और अधिक हो जाता है। 21 नंबर
अच्छा सॉरी, वो मैं 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा था, ठीक है, इसको फिर से बना। तो 21 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर गया होगा। कहा गया 4 संख्याएं दी गई है जिनका औसत 55 है, 3 संख्याओं का औसत 48 है, चौथी संख्या ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 4 संख्या दिया गया है जिसका औसत कितना है, तो 55 है। तो चारों संख्या का योग निकाल लीजिए। तो योग कितना हो जाएगा, योग बराबर औसत अगुना संख्या। तो ये क्या आ जाएगा, 5 का 20 का शून्य हासिल 2, 5 का 20 2 22, यानी कि 220 आ गया, ठीक है। अब 3 संख्या का भी औसत दिया गया है ना, कहा गया है जो पहली 3 संख्याओं का औसत 48 है। तो पहली 3 संख्या का औसत यानी कि पहली 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 48 है ना, 48 गुना 3 कर दीजिएगा। तो 8 या 24 का 4 हासिल 2, 4 के बाद 144 आ जाए। तो ये चौथी संख्या पूछा गया, कहा गया है 1 2 3 4, 4 संख्या, इसका औसत दिया गया है 55। तो योग निकल के आ गया 220। और इस पहली 3 संख्याओं का दिया गया है जो औसत कितना है, तो 48 है। तो इसका योग कितना निकल के आ जाएगा, 144। तो जब 220 में से जब हम 144 को माइनस कर लेंगे तो हमारी चौथी संख्या निकल के आ जाएगा ना। तो यहाँ से आप लोग चौथी संख्या यानी फोर्थ संख्या बराबर लिख भी सकते हैं, जो 220 माइनस 144, तो कितना आ रहा था, यानी 76 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को 21 नंबर क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ लीजिए, क्या कहा गया है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा। कहा गया 4 बच्चों का औसत आयु 5 वर्ष है, लेकिन जब उसके पिता की उम्र जोड़ दी जाती है तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाता है। बताएं कि उनके पिता की उम्र क्या है। देखिए 4 वर्षों का, तो यहाँ से 22 नंबर, तो 4 बच्चे हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 4 बच्चों का औसत कितना था 5, तो 5 गुना 4 यानी कि 5 का 20 वर्ष की क्या हो जाएगा, इसका चारों बच्चों का योग हो जाएगा। तो जब पिता की उम्र सम्मिलित किया जाए, ये हम अभी बता रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए, ऐसा बनाने का प्रोसेस नहीं है। आप लोग जब क्लास 8 या 9 में पढ़ते होंगे तो इस प्रकार मत बनाइएगा, तो आपका नंबर कट जाएगा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ बेसिकली आपको सिंपल, यानी एग्जामिनेशन में कैसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है, कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये बेसिक बता रहा हूँ आप लोग को, जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं आप लोग को ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है। देखिए योग 5 गुना 4 20 वर्ष हो गया। अब आपको समझिए जब इसके पिता का भी उम्र जोड़ दिया जाता है तो उम्र क्या हो जाता है, तब योग क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब पिता का उम्र जोड़ते हैं तो 7 वर्ष, कितना वर्ष बढ़ जाता है औसत, 6 वर्ष औसत और बढ़ जाता है। पहले 5 था औसत, अब 6 वर्ष बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। और संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, पहले 4 बच्चे थे और पिता का भी उम्र जोड़ दे, यानी पिता भी आ गया, यानी कि 5 हो जाएगा। तो 11 5 55 वर्ष। अब बताइए पिता का उम्र पूछा गया, आप लोग माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 55 में से 20 जाएगा तो 35 वर्ष के पिता की उम्र होगी, तभी ना जो जोड़ने पर ये इतना आ गया होगा। तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा 22 नंबर। अब 23 नंबर को समझने वाले हैं और उसे सीखने वाले हैं। 23 नंबर में कहा गया है एक वर्ग में 20 लड़के हैं, उनकी उम्रों का औसत 12 वर्ष है। देखिए तो 20 लड़के हैं तो 20 लड़कों का योग क्या हो जाएगा, 12 गुना 20, क्योंकि औसत गुना संख्या, 12 गुना 24 यानी कि 240 आ गया। 20 लड़कों के उम्रों का योग आ गया। कहा गया यदि 5 लड़के जिनकी औसत उम्र 7 वर्ष है उसी वर्ग में भर्ती हो जाए तो उस वर्ग के छात्रों की औसत उम्र क्या होगी। अब कहा गया 5 लड़के जिसकी औसत उम्र क्या है 7 वर्ष है। 5 लड़के, फिर से योग निकाल लीजिए, ठीक है। 5 लड़के हैं जिसका उम्र 7 वर्ष है, ठीक है। तो 5 7 35, क्योंकि औसत 5 लड़के साथ है ना, यानी कि 35 वर्ष और इसमें ऐड कर देना है। तो अब जब 240 प्लस 35 कीजिएगा तो कितना आएगा, 275 आ जाएगा। अब टोटल पहले थे 20 लड़के, अब फिर 5 लड़के बढ़ गए तो 20 5 25 लड़के, यानी ये तो 25 लड़कों का योग हुआ ना, 25 लड़कों का क्या हुआ, योग हुआ। तो जब हम लोग एवरेज यानी औसत निकालेंगे 25 लड़कों का, तो योग गुना संख्या, तो ये 25 से कहाँ 25, 25 से कहाँ 25, ठीक है ना, 11, यानी कि इसका औसत कितना निकल के आ जाएगा, 11 वर्ष निकल के आ जाएगा। आशा है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 23 भी समझ में आ गया होगा। ये देखिए सिंपल सा ही है, पहले 20 बच्चे थे, फिर 5 बच्चे बढ़ गए तो इसका औसत को उम्र को भी जोड़ दिए, यानी उम्रों को जोड़ दिए, तो ये ऐसे निकल के आ जाएगा। तो 23 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग 24 नंबर को समझने वाले हैं। कहा गया है 3 संख्याओं का औसत 9 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 12 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्या, देखिए मान लीजिए 1 2 3, तीनों संख्या का औसत कितना है 9 है। और पहली 2 संख्या का औसत कितना दिया गया है, पहली 2 संख्या का औसत 12 दिया गया है, हमें तीसरी संख्या पूछा गया, कोई बात नहीं। तो 3 संख्या का योग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 9 को 3, क्योंकि औसत तो 9 है, संख्या 3 है, तो 9 तिया 27। अब 2 संख्याओं का औसत योग कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 2 संख्या तो 12 दूना 24, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 27। तीनों संख्या का योग 27 था, और 2 संख्या का योग 24 है, तो घटा लेंगे तो 3, यानी कि तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा 3, यानी तीसरी संख्या का योग 3 आ जाएगा। तो 25 नंबर प्रश्न को समझने वाले हैं। 25 नंबर प्रश्न कहा गया है 15 और 35 के बीच की सभी रूढ़ संख्याओं
यानी कि अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, 15 और 35 के बीच। तो आप लोग को पहले निकालना होगा 15 और 35। देखिए 15 के बाद क्या होता है 17, 15 और 35 के बीच में देखिए तो निकालना होगा 15 के। देखिए 15 के बाद क्या होता है 17, ये 35 अभाज्य संख्या है। 17 के बाद 19, उसके बाद अगर बात करें तो 23, 23 के बाद बात करें तो ये 27, 29 हो जाएगा। 29 के बाद बात करें तो हम लोग 31 आ जाएगा, और 31 के बाद बात करें तो 37 आता है। तो वो तो लेना नहीं है, तो यहाँ से इसका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। तो जोड़ने पे देखिए कितना आ रहा है एवरेज, तो सारे को जोड़ लीजिएगा। जोड़ने पे कितना आ जाता है बाबू, 119 आता है। और नंबर देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है 23.8। इतना आंसर है, इतना ही आंसर इसका निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 25 तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी मैंने आप लोग को 16 नंबर से 25 तक बताया, आप लोग को सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। और मेरे प्यारे दोस्तों मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, हर एक यानी कि जितने भी चैप्टर होंगे सारे चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल से जुड़ जाइए अपने मैथ के कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।